आफ्टरनून। टीज़र रिलीज़ के बाद हम पिया अलबेला के बारे में जानने के लिए आज दूसरी बार मिल रहे हैं और इस शो से हम पत्रकार मित्रों के सामने ही पहले हमारा क्रिएटिव पेश करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे व्यूअर्स भी पसंद करेंगे। आपसे जो रिव्यू आएगा, रिएक्शन आएगा, उससे एक इंडिकेशन मिलता है। सूरज जी के साथ जी टीवी का ये दूसरा शो है। पिछले 25 सालों में जी टीवी ने अलग अलग रिश्तों को अलग अलग तरीक़ों से हमारे दर्शकों के सामने पेश किया है और दर्शकों ने जी टीवी को हरदम सराहा है। इस परंपरा में ये एक हमारा नया शो पिया अलबेला आपके सामने पेश करते हुए, सूरज जी के साथ पेश करते हुए हमें बहुत आनंद महसूस हो रहा है। जी टीवी ने हरदम अपने फिक्शन शोज़ हो या नॉन फिक्शन शोज़ हो, हरदम एक्सपेरिमेंट करते रहा है। बहुत सारे शोज़ ऐसे एक्सपेरिमेंटल शोज़ थे, लेकिन दर्शकों ने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अपना माना है। सूरज जी की एक खासियत है, चाहे वो फिल्म करे, चाहे वो टेलीविज़न शो करे, ये अपनापन उनकी हर कलाकृति में बहुत क्लोजली मौजूद होती है और इसीलिए उनकी हर एक कलाकृति दर्शकों को अपनी कलाकृति लगती है। वो कैरेक्टर्स अपने लगते हैं, वो प्लॉट्स अपने जीवन के प्लॉट्स लगते हैं। जिस तरीके से वो, जिस नज़ाकत से, जिस सौंदर्य दृष्टि से हर एक कलाकृति सूरज जी ने पेश की गई है, वो बहुत अपनी लगी है और अपने आप में उन्होंने हर कलाकृति के साथ एक नए बेंचमार्क को सेट किया है। इस शो के दौरान भी सूरज जी के साथ काम करते हुए जी टीवी टीम को, चाहे वो प्रोग्रामिंग टीम हो, प्रोमो टीम हो, मार्केटिंग टीम हो, स्ट्रेटजी टीम हो, हम सबको बहुत सीखने मिला है। ये वाक्य आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन मैंने इसका अनुभव सच में लिया है। और जिस तरीके से सूरज जी ने, मैं और एक कहना चाहता हूँ, उनकी एक फ़िल्म का भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस पिया अलबेला शो में इन्वॉल्व किया है, उन्होंने वो फिल्म का प्रोजेक्ट भी पोस्टपोन किया है इस शो के लिए। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और जिस इन्वॉल्वमेंट से आप काम कर रहे हो, तो हमें जो कुछ सीखने मिल रहा है उससे बहुत कुछ हासिल हो रहा है, ऐसा मेरा कहना है। सो मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कैन वी प्ले द प्रोमो इन फ्रंट ऑफ आवर ऑल जर्नलिस्ट फ्रेंड्स प्लीज़। कभी सुख है तो कभी दुख, कहीं बाढ़ है तो कहीं हरियाली। लोग कहते हैं कि ये कर्मों का खेल है, पर ये खेल शुरू किया किसने? जब पेट भरा होता है ना, तो ऐसी ही बातें सूझती हैं, लेकिन अगर पेट खाली हो तो सिर्फ भूख सूझती है। पिज्ज़ा, बर्गर, पास्ता। और वैसे भी गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र में कोई दादाजी जैसे टाइप की बातें कैसे कर सकता है? माँ कहती है कि सारे जवाब हमारे मंदिर में है, कन्हैया के पास। इतने लोगों को बहलाते बहलाते वो बेचारे खुद ही थक जाते होंगे। पापा कहते हैं कि जानता है तुझ में और बाकी सब लड़कों में क्या फर्क है? मैं कहता हूं क्या फर्क है? फर्क सिर्फ इतना ही कि शायद पहले वो चले जाएं या फिर मैं। मुझे तो फुल ढोंगी लगता है। अरे अभी तो लाइफ शुरू हुई है और जाने की बातें कर रहा है। क्या इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं? Friends, give it up for Akshay Mhatre and Sheen Das, the lead protagonists of Piya Albela. I would now request Akshay and Sheen to please step down and get on stage the producer of our show, Suraj Ji.
very big welcome to everyone, and thank you, Deepak ji, for such kind words. Z has always been very dear to all of us at Rashri. जब श्री विवेकानंद जी ने तपस्या संन्यास लेने की ठानी, तो उनकी मदर एक लड़की के पास गई और लड़की को कहा कि ज़रा विवेकानंद मेरे बेटे के इर्द गिर्द रहो, बस इतना ध्यान रहे कि इसका सर तुम्हारी गोद में हो, तुम्हारे चरणों में नहीं। उसी तरह विश्वामित्र ने तप किया कि एक नया स्वर्ग बनाऊंगा। इंद्र ने मेनका से कहा कि जाओ और वो तपस्या भंग करो, अपनी अदाओं से, अपने नृत्य से, अपने लुभाने से। पर वो लड़की ने विश्वामित्र का मन पढ़ा और वो ऐसी भक्त बनी, विवेकानंद का मन पढ़ा और ऐसी भक्त बनी विवेकानंद की। वो चीज़ वो समझ पाई जो शायद एक माँ ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ना समझ रही थी। उस मेनका ने विश्वामित्र के तप का मर्म समझा, जो इंद्र कभी देखना भी नहीं चाहते थे। तो आज की कहानी है हमारी, ये कोई विश्वामित्र मेनका की कहानी नहीं है। और आज के युग में भी अगर देखा जाए तो कितने पेरेंट्स जानते ही नहीं कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। कितने पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे गलत सोच रहे हैं, बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ऐसे में एक दोस्त काम आता है, वो दोस्त जो हम उम्र है, जो जान सकता है कि उस उम्र में क्या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्या चाहते होती हैं। तो ऐसी हमारी कहानी है पिया अलबेला, एक नरेन की कहानी जो जिंदगी की सच्चाइयाँ ढूंढ रहा है। उसने वो सच्चाइयाँ नशे में ढूंढी, बर्बादी में ढूंढी, हरियाली में ढूंढी, गंगा के घाट पे ढूंढा, एकादशी के साबूदाने में ढूंढा। और दूसरी तरफ हमारी पूजा देहरादून के कॉलेज में कॉमर्स पढ़ती है, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है, दूर दूर तक कभी नाम भी नहीं सुना स्पिरिचुअलिटी का। अपने मामा जी की संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट्स उनकी दुकान में कभी कभी काम करती है। देखते ही कि लड़के आते हैं, बोलते हैं सिस्टर ज़रा सितार दे दो, माँ को सुनाऊंगा। और ये जानती क्या ढोंगी है, पटाने आया है। ऐसी लड़की को अगर लाया जाए, ऐसे लड़के को थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए, तो क्या हो, ये है पिया अलबेला। एंड ये सब्जेक्ट हमारे साथ राष्ट्रीय में 8 साल से रहा है, इस पे काम हुआ है। एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड दैट जी TV has agreed to broadcast this in their 25th year. Thank you Akash ji, thank you Deepak ji, thank you Rohini, thank you Bhakti for all the love. And I have to thank all my technicians here, जो साल भर की मेहनत है। ये अभिजीत जी बैठे हैं, हमारे राइटर रितु, रेचल, they are living these roles. आशीष जी डायरेक्टर, संजय जी, I can't see everyone, Tyson for the lovely song ये इश्क है या इबादत जोगिया, Raghavendra for the lovely lyrics, Varsha for the lovely set, Shashank, Fatima, Rahul for the lovely dialogues. Thank you for living this dream with me. And जी पे हमारी सब फिल्में चलती हैं, शादी ब्याह के फिल्में चलती हैं। लोग बोलते हैं शादी ब्याह में प्यार, तो सोचा इस बार जी पे थोड़ा प्यार स्पिरिचुअलिटी की तरफ से हो तो अच्छा रहेगा। Thank you so much, Suraj ji. Wishing us all the best for this lovely journey called Piya Albela. I'd now like to turn to Akshay and Sheen. थोड़ा सा बताइए आपके किरदार के बारे में, थोड़ा सा about what attracted you to the role. First of all, hello everyone. Thank you for being here. It's a special moment. हम सबके लिए बहुत ही, हम लोग ने इतने सालों की मेहनत है और आज ये दिन फाइनली आ गया है। तो
नरेन ये जो कैरेक्टर है जितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतने शेड्स है, इतने नॉट्स है, एंड आई थिंक यही वो चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया। और लाइक द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि जब ये लड़की आती है एंड सिर्फ वो एक होता है ना, एक मास्टर नॉट होता है, जो एक नॉट खींचने के बाद सारी उलझनें बहुत ही ईजी हो जाती हैं। एंड फॉर मी ऑल्सो ये वैसे ही था कैरेक्टर समझना, मतलब जितना ज़्यादा इसे कॉम्प्लिकेट करते 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 इट बिकेम सो सिंपल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस, द जर्नी हैज़ बीन सो ब्यूटिफुल सो फार, एंड आई एम श्योर आगे जाके भी हमें इतना ही मज़ा आएगा साथ में काम करने में। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thanks, Akshay. Sheen, थोड़ा बताएं. अक्षय के लिए अनुज आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। Sure. 8 साल से बेचारा अक्षय नरेन को जी रहा है, 8 महीने से, सॉरी 8 साल से तो मैं जी रहा हूँ। तो 8 महीने पहले हमने अक्षय की आंखें देखी, तो बस आंखें सोचते हुए लगा कि ये है नरेन। पर उस समय हमारे राइटर अभिजीत जी ने लिखा कि नहीं, बाइक चलाना चाहिए, एनिमल से प्यार होना चाहिए, तो ना एनिमल से प्यार ना बाइक। फिर आंखें देखते रहे, फिर ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर योगा किया, फिर क्या क्या किया, कार्डियो, फिर आंखें देखते रहे, आज भी सिर्फ आंखें ही देख रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर नरेन इज। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबडी। ये कैरेक्टर बिल्कुल आई कैन रिलेट दिस टू माई सेल्फ। मैं भी ऐसी ही हूँ, पूजा जैसी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सब सारे लड़कों को जानती हूँ, मुझे पता है कि कौन ढोंगी है, कौन क्या कर रहा है, और मैं उसी तरीके से डील करती हूँ। एंड पूजा इज़ सो मच लाइक मी, सो आई एम लिविंग माई सेल्फ ओनली। और ये कैरेक्टर प्ले करके मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। बट मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कोई नरेन जैसा लड़का, मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ किसी नरेन जैसे लड़के के साथ दोस्ती करना। तो वो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा जाएगा, बिकॉज मेरे लिए भी पहली बार ही होगा कि इतना क्या चीज़ है ये। तो वो उसको भी मैं तभी सोच रही हूँ कि जीऊँगी। और अभी के लिए सिर्फ मैं पूजा, आज के ज़माने की लड़की, सेकेंड ईयर बीकॉम स्टूडेंट, बस यही है मेरा कैरेक्टर। Thank you, Sheen. थैंक यू सर। दोस्तों, सूरज जी चाहते हैं कि बिफोर वी प्रोसीड इनटू आवर Q&A एज वी यूजुअली डू, पूरा कास्ट जो आज मौजूद है, प्लीज जॉइन अस अप ऑन स्टेज, एंड ऑफ कोर्स दीपक जी, प्लीज जॉइन अस अप ऑन स्टेज। विल डू अ फोटो ऑप फर्स्ट। बिकॉज कोई भी राष्ट्रीय का फिल्म हो या सीरियल हो, कोई हीरो हीरोइन नहीं होता, पूरा Incomplete without family. yes, पूरा कुटुंब हीरो होता है, प्लीज एवरीवन। Right. I request the cast to please. We've got an ensemble cast that's wonderful. Some great actors up here. Friends, now we throw the house open. Can we please have the house lights? We'll need the full house lights now. We want to be able to see all the journalist friends. I request all of you to please, whoever wants to ask a question, please raise your hand. You'll be passed a mic and then ask your questions, please. साफ सुथरे मनोरंजन के लिए, तो इस बार आपने इतना बोल्ड शो क्यों सोचा है? एक्चुअली बोल्ड है नहीं, सिर्फ जो रिझाना है, जो तत्व है मेनका का, विश्वामित्र का, वो एक रस है। तो ये तो श्रृंगार के रस के अलग अलग रूप हैं, तो बोल्ड नहीं है, बिल्कुल राष्ट्रीय के बैनर के लायक का शो है। सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है इस सिंप्लिसिटी को देखने का। इट्स अ सेम राष्ट्रीय बैनर। आपने शो का सेटिंग देहरादून में सेट किया हुआ, इसकी कोई खास वजह? एक्चुअली नरेन जो हैं वो ऋषिकेश में रहते हैं, हरिद्वार पास में है, देहरादून पास में है, मसूरी पास में। सो एक आध्यात्म का बेस है, सो इसलिए ये जगह वहाँ की चुनी गई। सूरज जी, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने इंडिविजुअल किया है या राशि प्रोडक्शन की तरफ से? क्योंकि नाम आपका सूरज बड़जात्या का ही नाम आ रहा है उसमें, राशि प्रोडक्शन का नाम नहीं आ रहा। ये जो उपज है, उपज मेरी रही है, बट क्योंकि जो मंदिर है वो तो राष्ट्रीय का है, तो आई रिप्रेजेंट राष्ट्रीय रिप्रेजेंट्स मी। सो इट्स जस्ट दैट क्योंकि इतना जुड़ा था मैं इस सब्जेक्ट से, सो दीपक जी, एवरीवन, दे फेल्ट दैट दे वांट माय नेम, बट इट इज़ राष्ट्रीय बिकॉज दैट इज़ वेयर वी लर्न, दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्नड, सो इट इज़ राष्ट्रीय ऑल द वे। किरदार का जो नाम है नरेन,
वो विवेकानंद जी का भी नाम है, इसीलिए रखा गया है नरेन नाम, इसी कारण कुछ? हाँ, मेरा लालच था, मेरा मन था कि नरेन रखा जाए, क्योंकि ही वॉज सच अ फाइन मैन, और कहीं ना कहीं वो अंश कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इस नरेन में भी आए। सूरज जी, यहाँ हेलो, नेहा फ्रॉम टेली मसाला। जैसे कि आपने कहा 8 साल लग गए इस कहानी को, तो क्या लगा कि इतना टाइम लग गया ऑन एयर आने को? सबसे पहले तो अगर देखा जाए, ऐसा कैरेक्टर कभी टीवी में आया नहीं, तो कई साल तो ऐसे लगे सोचते हुए कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा। फिर काफ़ी टाइम लग गया इसको आज का किरदार बनाने के लिए, फिर थोड़ा टाइम लगा एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी बनाने के लिए, फिर कुछ लगा कि नहीं वो करना चाहिए जो मन में है, उसके लिए टाइम लगा, और कुछ लगा इसकी तैयारी में। सो ये 8 साल का कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बनते हैं रुकते हैं, बनते हैं रुकते हैं, लेकिन कभी जाते नहीं दिल से। तो ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट रहा है पियाल वेला। वहीं नरेन की कास्टिंग के बारे में तो आपने बताया कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद आई आपको। शीन की बात की जाए तो क्या लगा शील बी एबल टू प्ले द कैरेक्टर? Actually, honestly, Sheen was the last casting we did, am I right? We were waiting for Pooja, we were waiting, then one day she came and she gave an audition and we felt कि is this Pooja? फिर काम हुआ, eyelashes, थोड़ा राष्ट्रीय हीरोइन करते फाइनली, सो इट्स लाइक मेनका हैज़ कम, ऑनेस्टली। अक्षय, सूरज जी आपके प्रोडक्शन से बहुत अच्छी फिल्में आई हैं, तो ये आपने फिल्म इस कहानी को या इस आपकी जो सोच है, इसे फिल्म के बजाय धारावाहिक में क्यों आपने इसे चुना? आप इसे फिल्म भी बना सकते थे बहुत अच्छी। क्योंकि जो फिल्म होती है वो आज 2 घंटे में ख़त्म करनी होती है, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको वक्त चाहिए, जिनको बेस चाहिए, जिसके लिए एक धारा चाहिए, तो इसलिए ये एक धारावाहिक है, फिल्म नहीं। सूरज जी इधर। सर, ये कंसेप्ट पैदा कैसे हुआ था आपके दिमाग में? एक्चुअली हमारा जो कैपिटल है एज क्रिएटर्स वी रीड, तो जब मैंने मेनका विश्वामित्र की किताब पढ़ी, कहानी पढ़ी, तो जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं ये तो मेनका है, रिझाएगी, नाचेगी, एक दृष्टिकोण है कि स्पॉइल किया विश्वामित्र को। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वो जो रिझाना है उससे एकाग्रता टूटी, और जो तपस्या भंग हुई वो सच्ची मोहब्बत से। तो एक मेनका ने सच्ची मोहब्बत की, पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि तपस्या फिर शुरू करेंगे। तो ये जो किरदार है मेनका, ये मेरे ध्यान में रहा, जहन में रहा। मैंने विवेकानंद को पढ़ा, सब पढ़े, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन विवेकानंद। एंड फिर अगर एक लव स्टोरी शुरू कर सके हम, क्योंकि आप देखिए आज स्पिरिचुअलिटी इज़ देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। एक ज़माना था पागल माना जाता था कोई पहाड़ों में चले जाए। टुडे आप देखिए वेदांता क्लासेस, आप if you go to Gita classes, there are so many youngsters there. So I think it is part of our society. जैसे कोई स्पोर्ट्स खेलता है, जैसे कोई किताब पढ़ता है, जैसे कोई लाइब्रेरी जाता है, वैसे कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखता है। सो आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट टाइम दैट वी कैन मेक अ लव स्टोरी ऑफ दिस काइंड। अभी तो धारावाहिक के लिए इतनी कहानियाँ हैं बाकी, तो अभी वो फिल्म के बजाय हम और आगे सोचें, क्योंकि सोसाइटी चेंज होती जाती है, थोड़ा फ्रेश करना चाहिए। क्योंकि वो पिक्चरें जो हैं वो उस टाइम की थी, आज का वक्त, आज के किरदार, एंड क्रिएशन इज़ ऑल अबाउट डूइंग न्यू थिंग्स। तो अभी बहुत कहानियाँ बाकी हैं, अभी तो जी के पीछे और भी बहुत करना है। Hi Surajji, this is Harleen, this side.
This side. I'm from Punjab Kesari. I want to know, as you said, कि let's explore the new thing. जैसे आप बोल रहे हो कि टीवी सीरियल आना चाहिए. तो आज के टाइम में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, साथ ही साथ वेब सीरीज का भी ज़माना आ गया है. तो कुछ उस तरफ आप सोच रहे हो? Yes, as a company, as a content maker, we are surely going to think on those lines also. But finally, it is the product. Finally, it is that one soul. It is that one subject, one idea. So today, television is the voice, is the platform where you can enter families, middle class families, small families, big families. So TV, ye platform, and with Z, all my films are on Z. I can never be. I'm really humbled and honored because the amount of times Z plays all my films. It's been 25 years since Maine Pyar Kiya, yet wherever I go, people remember me with that Hum Aapke Kaun. It's because of Z. So it's a platform. Television is for families, and that's where we belong. अक्षय, here. किरदार तो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है आपका. जी हाँ. अभी सर ने बताया कैसा किरदार है आपका, बट एक्चुअल में आप कैसे, थोड़ा बताएंगे कैसे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्या नहीं एक्चुअल लाइफ में? एग्जैक्टली जैसे सर ने पहले बताया कि बाइक चलाना, जैसे आपने प्रोमो भी देखा, तो बाइक चलाना मुझे आती नहीं, अभी भी सीख ही रहा हूँ. फिर कुत्तों से डर लगता है, लेकिन नरीन को बहुत प्यार है, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ. अभी थोड़ा बहुत मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ कुत्तों के साथ. तो लाइक फॉर एग्जांपल बहुत ही सिलेक्टिव रंग नरीन को पसंद है, whereas अक्षय को काफ़ी ज़्यादा रंगों से प्यार है. मैं बहुत कलरफुल टाइप के कपड़े पहनता हूँ. बाकी जो मेरी भी जर्नी रही है नरीन के साथ, हर एक मुकाम पे मैं उससे और पास आते गया हूँ. लाइक जब हमने शुरू कर दी है, जो अक्षय 8 महीने पहले था और जो आज है, उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, जो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ. एंड इसलिए आई एम सो प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि मैं इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा हूँ. थैंक यू. Somebody please pass in the mic. 1 minute, sir. एक बहुत बड़ा जोखिम हो गया है, और आज से 50 साल पहले एक फिल्म चलती थी, छोटी से छोटी कम खर्च में बनती थी, और 25 हफ्ते 5 शो डेली के होते थे. आज वही फिल्म करोड़ों की हो गई है, करोड़ों के स्टार हो गए हैं. फिल्म चलती है 3 दिन. उस वक्त कम से कम टिकट 5 आने की होती थी. आज टिकट हो गई है 250 रुपये की. एक परिवार इकट्ठा जा ही नहीं सकता, आम परिवार. तो ऐसा माना जाए कि आपका ये शुभ आगमन है, टेलीविज़न की तरफ ध्यान देना, दूसरों के लिए एक रास्ता दिखाना है कि उधर करोड़ों का जुआ खेलने से बेहतर ये है कि सेफ गेम लीजिए, वो है टीवी का. ऐसा माना जाए, ठीक है? नहीं, कहीं जाकर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, क्योंकि वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू गो टू अ सिनेमा. और फैमिलीज़ जो हैं वो सब साथ में मिलके जाती थी, जाना चाहती है. बट तो ये जो मीडियम है टेलीविज़न इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक अस हु वांट टू मेक समथिंग फॉर फैमिलीज़. सो मैं सबको कहता हूँ, कितने मेरे दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो मैं सबको कहता हूँ, देखो टीवी आप मानो बिल्कुल वैसे जैसे आप फिल्मों को मानते हो. कई लोग बोलते टीवी बना लेंगे, मैंने बनाने लेंगे, बिल्कुल वैसे बनती है जैसे फिल्में बनती हैं. तभी आप उतरे यहाँ पे, बिकॉज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड टेलीविज़न या फिल्म, मेहनत वही है, लगन वही है, एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी. वी शुड रिस्पेक्ट दिस मीडियम. इट इज़ अ वेरी वेरी बिग मीडियम. एंड गाइड मी दीपक जी, turnover wise television is much bigger than any film industry. It is. मैं और एक कहना चाहूँगा कि सूरज जी के बारे में और इंडस्ट्री में, अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, एक्टर्स हैं, जो टेलीविज़न को रिस्पेक्ट करते हैं. जो रिस्पेक्ट नहीं कर पाते टेलीविज़न को, वो टेलीविज़न में नहीं टिक पाते. तो ये एज अ मीडियम वो इडियट बॉक्स कहलाया जाता है
लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स टेलीविज़न पे होते आए हैं right from inception to this moment. If you look at only ZTV, still you will find lot many experimentations happening in terms of various shows, various things happening on television. सूरज जी के दिल में ये हमने महसूस किया है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत आदर है टेलीविज़न के बारे में। और जैसा उन्होंने कहा कि क्यों इसके ऊपर फिल्म नहीं बनाई और ये टेलीविज़न शो बनाया, तो कई कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं वो जिसकी फिल्म ही अच्छी बन सकती है। वन गो में 2.5-3 घंटे में 2 घंटे में वो एक वन गो में उसका एक असर जो होता है, इम्पैक्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। और कई कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो रोज़ आपके दिमाग में धीरे धीरे बसते जाते हैं और उसको रोज़ देखने की ज़रूरत महसूस होती है। तो इस तरीके से पिया अलबेला ये टेलीविज़न की कॉन्सेप्ट है, ऐसा उनका पूरा कन्विक्शन था, हमारा भी है। और उसकी वजह से 8 साल वो काम करते रहे। तो मोर और लेस आप समझ गए होंगे कि टेलीविज़न में भी फिल्म जैसा थॉट प्रोसेस अपनाने से शो बन रहे हैं। और सूरज जी जैसे सीनियर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं टेलीविज़न में। थैंक यू। My question is for Mr. Deepak. Sure. Yeah. I want to know the show is replacing the another popular show, Jamai Raja. Yeah. So I want to know why such decision. I mean, obviously, Raja has been one of the best shows on ZTV. Absolutely. नहीं होता ऐसा है कि कोई शो बहुत ज़्यादा चले तो कहलाया जाता है कि इतना क्यों खींच रहे हो, और कई शोज़ टाइम पे बंद करे तो लोगों को दुख होता है। आई थिंक जमाई राजा ने वो हासिल किया है कि वो टाइम पे एग्जिट ले रहा है। और उसकी कहानी जब ख़त्म हो रही है उसको बंद करना चाहिए। जमाई राजा की कहानी इज़ कमिंग टूवर्ड्स इट्स एंड, और उसके बाद खींचने से आप ही लोग लिखोगे कि ZTV तो शोज़ पे शोज़ चलाते जा रहा है, कहानी ख़त्म हो गई है, गोल गोल घुमाते रहें, दर्शक भी यही कहेंगे। तो ये सुनील गावस्कर जैसा है, उन्होंने एक पीक पे जो एग्जिट ले ली, हमारे हर शोज़ पीक पे एग्जिट ले लेंगे इसके बाद। सॉरी, सूरज जी इसका जवाब ढंग से दे पाएंगे। फाइनाइट नहीं है, क्योंकि कहानी का बेस ही ऐसा है कि ये तो अध्ययन है, ये तो चलता जा सकता है। बट डेफिनेटली जिस किस्म से हम काम कर रहे हैं, जिस किस्म से जी कर रहा है, जिस किस्म से दीपक जी कह रहे हैं कि जब ऐसा लगेगा कि नहीं ये जो कहना है वो हो गया, पिया अलबेला बंद करेंगे, दूसरी कहानी लाएंगे, बिकॉज दैट इज़ वॉट वी रियली ओ टू आवर ऑडियंस इफ़ यू हैव टू रिस्पेक्ट टेलीविजन। एक बात मैं इंश्योर करता हूँ कि कहानी आप पूछिए मत वो क्या है, कहानी का एंड पॉइंट क्या है, कहाँ ख़त्म होगी, ये सूरज जी के दिमाग में पक्का है। वो कब आएगा आप भी नहीं बता सकते, लेकिन वो एक पॉइंट है, वो घुमाते नहीं रहेंगे हम लोग। My question is for Surajji, Dharini from telecheck.com. Kavita Bajata show on Sony TV also airs at 8:30. So will there be any healthy competition? That is where, Rashtriya as a family comes. Because we always look at each other's benefit for the first, before we take any decision. So it was a decision. I spoke to Deepak ji respected our opinion. Deepak ji said, no, 8:30 is our time. I spoke to Kavita said, please go ahead, it is our time of Yahan Main Ghar Ghar Kheli. So that is the joy of being in such a family, So it's been a decision we all took, and we are all happy, and we are all wanting a good show to get into good space. That is most important. हेलो, आरती सक्सेना। सूरज जी से मेरा सवाल है कि आजकल फास्ट फूड का ज़माना है, बर्गर। आपकी हीरोइन ने ही कहा कि बर्गर के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ हीरो से। तो मतलब मेरा पूछना ये था कि आज के युग में मेनका और विश्वामित्र की कहानी यूथ को कितना खींच पाएगी? देखिए, मेनका और विश्वामित्र सिर्फ एक रूपक है, सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि एक कहानी का एक इट्स लाइक अ प्रीलूड, लाइक अ बिगनिंग।
बेसिकली कहानी आज की है और आज के दौर की है। एक लड़का जो आज किंडल पे है, सब कुछ है, गूगल करके हर चीज़ पढ़ता है, गर्ल आज की है, आज की इंडिपेंडेंट गर्ल है। सो बिल्कुल आज का यूथ है। और मैं मानता हूँ, लोग कहते बिगड़ रहे हैं यूथ, कोई बिगड़ता नहीं है। हम लोग ऐसी धारणा बांधते हैं, वही इनसिक्योरिटीज़ है, वही कॉम्प्लेक्सेस हैं, सब कुछ वही है। और आज चैलेंज हमारे लिए है कि कैसे हम आज भी यंगस्टर्स को वो वैल्यूज़ वाला, वो गुड मैसेजेस वाले शोज़ फिल्म्स बना सकें। दैट इज़ आवर बिग चैलेंज एट राजश्री ऑल्सो टुडे। और सूरज जी, एक पर्सनल सवाल है कि आपने मतलब फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों के जो एक्टर्स हैं, लोग करोड़ों रुपए लेते हैं, लेकिन आपकी फिल्मों को वो मंदिर मानते हैं और ख़ुद को भक्त। तो आपके काम करने की स्ट्रेटजी क्या है कि हर आर्टिस्ट आपको दिल से रिस्पेक्ट करता है? आप तो सीक्रेट पूछ रही हो उनका, ट्रेड सीक्रेट कैसे बताएं? It is just family, just ma'am. I believe if you give respect, you get respect. That's all. You have to give. सूरज जी, ऐसा कहा जाता है कि आज का जो टेलीविजन का स्तर है काफी गिरावट आ गई है, लोग नागिन देखना पसंद करते हैं, तो इस पर आप क्या करें? आई थिंक हर चीज़ का अपना रस है। वी मस्ट रिस्पेक्ट। वो भी बनाने में बहुत मुश्किलात होती। फिल्में भी होती थी तो एक ज़माने में सब चलती थी। धर्मेंद्र जी की एक्शन चलती थी, राजेश खन्ना जी की रोमांटिक चलती थी, दारा सिंह जी की फिल्में होती थी। तो वहाँ जब एक्सेप्ट करते तो वाई शुड वी ब्लेम टेलीविज़न? जब लोग देखते हैं तो वी ऑल वांट टू सी सम थिंग्स एट करेक्ट टाइम। मंदिर जाएंगे तो सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, रात को अगर कोई बोले तो मंदिर तो आए। सो इट्स लाइक दैट। सो आई थिंक एवरी शो शुड बी मेड वेल, गिविंग जस्टिस। हॉरर भी बननी चाहिए, सब बननी चाहिए। जो मेकर इज़ इंस्पायर्ड टू मेक, प्लीज़ मेक। सूरज जी, इमरान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पियाल बेला के लिए। जिस मेरा सवाल ये है कि इसके पीछे कितनी रिसर्च की गई है। मैं जयपुर से हूँ, कुछ टाइम पहले आपने सुना भी होगा पद्मावती को लेकर एक बड़ा मामला उठा था। इसके पीछे कितनी रिसर्च की गई है कि कहानी में कुछ तब्दीलियाँ लेके आए हैं? ऐसा कोई रिसर्च ज़्यादा 8 साल आपने बताया कि आपने काफ़ी रिसर्च की है, उसमें कुछ चेंजिंग लेके आए हैं? जैसे कि आपने बताया विश्वामित्र और मेनका की प्रेम कहानी है, तो ऐसे कुछ कहानी में कुछ तब्दीली लेके आए हैं? आपने बताया विवेकानंद का जो नाम आपने लिया है, नरेंद्र को सोच के लिया है, मैं जानना चाहूँ। देखिए, ये कहानी हिस्टोरिकल नहीं है, माइथोलॉजिकल नहीं है, मेनका विश्वामित्र की नहीं है। आज की कहानी है, आज के बच्चे हैं, आज के लड़के लड़की हैं, आज का परिवार है, आज का कुटुंब है। और रिसर्च सिर्फ जो वक्त लगा है वो एक्चुअली अंदर झांकने में लगा है, वो किरदार बनाने में लगा है, वो सिंप्लिसिटी लाने में लगा है। वो इसलिए रिसर्च में टाइम है। अगर आप कहें रिसर्च इज़, आज के जो यूथ हैं वो इस अध्यात्म को जो इन्होंने कहा उसको कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, उसमें टाइम लगा है ताकि सिंपल चीज़ें सिंपल तरह से कही गई, अच्छी लगेगी और उसमें ह्यूमर रहे, उसमें थोड़ा सा रोमांस रहे, ताकि सबको समझ में और सब लोग थोड़ा थोड़ा एंजॉय करें। ताकि ये बहुत गहरी बात है, गूढ़ बात है, उसको कैसे मुलायम तरीके से। सो इट शुड बी स्पिरिचुअल लव, इट शुड बी सिंपल लव, उसमें वक्त लगा हमें। हाय शीन, माय क्वेश्चन इज फॉर यू दिस साइड। आप बहुत देर से चुप बैठी हैं तो आई थॉट आपसे भी बात हो जाए। सूरज जी के साथ काम करना कैसा रहा? मतलब डर था, कुछ था कि मतलब अगर कुछ गड़बड़ हुई तो डांट पड़ सकती है, मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, ये तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं बार बार राहुल से पूछती भी रहती हूँ कि मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा हूँ ना मैं, आपको लगता है ना? तो वो भी यही कहते हैं कि जस्ट बी योर सेल्फ, बिकॉज पूजा इज़ आज की लड़की। तो फिर मेरा वो डर चला गया, लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा लगा था। मैं ऑडिशन देने आई थी, मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी इस तरीके का कुछ कैरेक्टर करने की मुझे मिलेगा। बट और विशेष जी ने मुझे बहुत टाइम तक बिठाया था ऑडिशन रूम में और मेरा दिल बहुत तेज़ की धड़क रहा था। मैं बस प्रे कर रही थी कि पता नहीं क्या बोलेंगे। बट आई एम सो ग्लैड एंड मैं जस्टिस करूँ इस रोल को, बस मैं वही चाहती हूँ। और सर, थैंक यू।
दिस आई एम लिविंग माई ड्रीम। बस मुझे नहीं पता कि बस आई एम वेरी ग्लैड। थैंक यू। सूरज जी, आपके जितने भी काम हुए हैं सब में संगीत का एक अलग स्थान है, और पियाल वेले सीरियल में संगीत कैसे करके आएंगे? हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर टाइसन बैठे हैं यहाँ। टाइसन एक बार हाँ खड़े होंगे प्लीज़। राघवेंद्र का है। एंड बहुत, क्योंकि राष्ट्रीय एंड म्यूज़िक गो टुगेदर। सॉरी, यस हाँ। और बहुत मेहनत हुई है गानों पे, और हाँ जी बिल्कुल। आप जब जब आप गाने सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे ये गाने क्या है। हाँ जी, सब नए गाने हैं, और आज का साउंड करेगा आप लोग को, तो बाकी सुनने से आप पता चल जाएगा। थैंक यू। Friends, we could go on and on, but I think सारांश जब बनी तो उस समय ये माध्यम नहीं था धारावाहिक का। आज इतना प्रोफेशनल, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे पास है, तो एक्चुअली इतनी कहानियाँ और कहने को है। एंड जब इतना टाइम मिलता है, साल भर मिलता है हमें टू टेल, सो अभी एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाए। अगर आप देखें तो हर घर में कहानी है, हर खिड़की के अंदर झांके तो कहानी है, अपने अंदर जाके तो कहानी। तो देयर सो मेनी स्टोरीज टू बी टोल्ड। तो ऑनेस्टली वी आर येट टू फिनिश आवर स्टॉक फॉर सीरियल्स।